हुजूर की कुर्बत का जरिया भी दरूद है। कौन सा मोमिन होगा जिसको हुजूर के दीदार का शौक नहीं है। कसरत दरूद की बरकत यह है कि हुजूर का दीदार नसीब होता है। हुजूर का दीदार नसीब हो जाए तो बताओ और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। फरमाया जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और एक हदीस में आया जो एक मर्तबा मेरे ऊपर दरूद भेजता है अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो दरूद पढ़ा हुजूर पे काम अपना बन रहा है। तो दरूद पढ़ने से इंसान का बातिन संवरता है, अंदर पाकीज़गी नसीब होती है, गुनाह धुलते हैं, ऐब धुलते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, मुसीबतें, आलाम, मसाइब, दुख, टेंशन, परेशानी जो कुछ भी है ये खत्म होता है। और दरूद पुरसुकून बना देता है इंसान। राहत बख्श है वजीफा, सुरूर अंगेज है ये वजीफा, नूर बेज है ये वजीफा, माहौल में शगुफ्तगी पैदा कर देता है। अगर दरूशी पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे दुखों का मदावा होगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे दरूद पढ़ने। ये दरूद शरीफ की बरकत है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो बार बार हुजूर पे दरूद पढ़ता है तो बताओ कि कितना बड़ा ज़ख़ीरा रहमतों का उसके अतराफ में फैल गया। तो इसलिए कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है मेरे ऊपर लाज़िम है कि मैं उसकी शफाअत करूँगा। शफाअत रसूल के हुसूल का जरिया दरूद बनता है। चूँकि हमारा आसरा ही हुजूर की शफाअत है। वो दामन शफाअत खोलेंगे तो हम गुनाहगारों का काम बनेगा। और वो नसीब कैसे होगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत? कसरत दरूद से। ये भी इरशाद फरमाया आका करीम ने क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाला। अल्लाह का फरिश्तों की मजलिस में हुजूर की सना करना ये दरूद है। हुजूर की मदा फरमाना, महबूब की शानों को बयान फरमाना। ये सही बुखारी में सलात का तर्जुमा हज़रत अबूल आलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किया गया है। तो फिर दरूद का मफ़हूम बहुत वसी है। हुजूर की मदह तौसीफ, हुजूर के हुस्न का बयान, हुजूर के खसाइल का उन्वान, आका करीम के शमाइल का तज़करा, हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की बातें, हुजूर की अज़मतों का उन्वान, ये सब कुछ दरूद के ज़ुमरे में आता है। और फिर साथ सीगा भी दरूद का हो और उसमें शानें भी हुजूर की हों, जिस तरह दरूद ताज में है। तो उसमें हुजूर पर दरूद भी भेजा गया और साथ हुजूर की अजमतों को भी बयान किया गया। तो ये एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया। दरूद शरीफ के जो मफाहीम बयान किए गए हैं उन सब मफाहीम को ये अपने जिलो में लिए हुए है ये दरूद। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की तलकीन फरमाई गई। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम ने तरगीब दी दरूद शरीफ पढ़ने की, बाकी उमूर और इबादत, ज़िक्र, फ़िक्र। तो मैंने अर्ज़ की, इरशाद फरमाए कि मैं आप पर किस मिकदार में दरूद पढ़ूँ, कितना वक्त, कितना दरूद पढ़ूँ। तो आका करीम ने फरमाया माशेता, जितना तुम चाहो। फरमाते हैं मैंने कहा मैं चौथा हिस्सा दरूद पढ़ूंगा, बाकी 3 हिस्से दीगर इबादत और दीगर वज़ाइफ अज़कार बजा लाऊंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने कहा अन्निस्फ़ा, मैं आधा वक्त दरूद पढ़ा करूंगा और बाकी चीज़ें बाकी आधे वक्त में करूँगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा कि हुजूर मैं
2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा बाकी वज़ाइफ औराद बजा लाऊंगा। फरमाया जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर तुम दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पढ़ूंगा ही दरूद, सारा वक्त मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा। फरमाया फिर तुम्हारे सारे दुख तकलीफ अज़ियतें परेशानियां उसके लिए ये दरूद किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी अज़ियतें, तुम्हारे दुख, दौरे मौजूद में लफ्ज़ बोला जाता है टेंशन, तुम्हारी सारी टेंशन, तुम्हारे सारे मामलाते हयात की बेतरतीबियां, परेशानियां, दुख, अज़ियतें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। दरूद सब दर्दों का मदावा हो जाएगा, सब दुखों का इलाज हो जाएगा, सब परेशानियों का हल होगा, सब मुसीबतों का मदावा बन जाएगा और साथ साथ तुम्हारे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे। तो दरूद जितनी कसरत के साथ पढ़ा जाए अल्लाह की उतनी ही रहमतें नाजिल होती हैं। जब हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, तो इसका मफहूम क्या है, इसका माना क्या बनता है? तो फरमाते हैं फमाना हो, इसका माना ये है अज़्ज़िम हो फिद दुनिया, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर महबूब की अजमत को और बुलंद कर दे। कैसे बुलंद कर दे? बे-इलाए ज़िक्र ही, कि महबूब के जिक्र को अलुफ और मर्तबत और शान व शौकत अता कर दे। व इज़हार दावत ही, और हुजूर की दावत को फैला दे और पूरी दुनिया पे गालिब कर दे। व इब्काए शरीयत ही, और हुजूर की शरीयत को दवाम बख्श दे। व फिल आखिरत बेतशफ़ीए ही फी उम्मत ही, और आखिरत के अंदर उसका वही मफहूम जो अल्लामा आलूसी बगदादी ने किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो हक़ शफ़ात दिया जाएगा, इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगना। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे लिए वसीले की दुआ मांगो। ये जो हम अजान के बाद दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे आका और मौला को मकाम वसीला अता फरमा, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगना है। और हुजूर मकाम महमूद पे जलवा फरोज होंगे और वहां हुजूर को खास कलेमात दिए जाएंगे जो इससे कबल ना किसी ने बोले हैं ना उसके बाद कोई इस्तेमाल करेगा। वो हुजूर को इल्का किए जाएंगे और उन खास लफ्जों से हुजूर अल्लाह की तारीफ फरमाएंगे, अल्लाह की हम्द बोलेंगे, और उस हम्द के सिले में अल्लाह ताला महबूब से फरमाएगा महबूब मांगता है जो मैं तुझे अता करता हूं। तो हुजूर क्या मांगेंगे? खुद फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ने दुआ का कोटा दिया है, उसने वो दुआ दुनिया पर ही मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को आखिरत के लिए बचा के रखा है। और वो क्या है कि मैं गुनाहगारों की शफाअत के लिए अल्लाह के हुजूर अर्ज करूंगा। यहां इमाम अहले मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी का अंदाज देखिए। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जब दामने शफाअत खोलेंगे तो बड़े बड़े गुनाहगार उस शफाअत की पनाह में आ जाएंगे, बल्कि शफाअत का जब दामन खुलेगा तो नेकोकार भी गुनाहगारों की सफों में शामिल होने की कोशिश करेंगे कि हम हुजूर की शफाअत के हकदार बन जाएं। वो किसी ने किसी मौके पे अपने ज़ौक़ में और अपनी लय में पढ़ा कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो लोगों ने दाद दी, मैं भी उस मजमे में बैठा था, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उस जमाने में उसको टोक दिया, रोक दिया। मैंने कहा ना यूं ना कहो, हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन वकील निगहबान के माना में, लेकिन तुम बात मुकदमे की कर रहे हो। मुकदमे वाले वकील एडवोकेट के माना में नहीं है, चूंकि जो वकील होता है वो जज को कहता है साहेब मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ दें।
اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے. تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لے. حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہگاروں کو نجات ملے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا. تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں. اور آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے. بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں، ایک بار نہیں 4 بار سر رکھیں گے، اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سر انور تو اٹھاؤ، جو کہو وہ مان لیں گے، جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے. اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے. فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی. اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجابہ، قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی. دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا. ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا، لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی. یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا. لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہگاروں کی نجات کی ضمانت ہو. تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے صلاۃ کا. جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کی عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں. اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے. اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیارے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا. چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے. تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو. درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے. ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی ہے اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں. یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی، اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی. یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب